जैसे जस्टिस सतीश चंद्र ने कहा कि भाई ह्यूज एंड क्राइज नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी है उसका कोई भी निर्णय मान्य होगा 2:1 के रेशो में, 2 का बहुमत होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब हमारा संविधान ये कहता है कि इस तरह की किसी भी बॉडी में, वो चाहे हमारे देश की जांच एजेंसीज हो या फिर हमारे देश का चुनाव आयोग हो या हमारे देश की न्यायपालिका हो, ऐसी किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो न सिर्फ निष्पक्ष होनी चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखनी चाहिए। ऐसे में क्योंकि 2 मेंबर्स तो सरकार की तरफ से हो गए, प्रधानमंत्री स्वयं हो गए और नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, तो क्या हम इम्पार्शियलिटी की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मेरा रिप्लाई जो है वो कानून के दायरे में होगा। जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट जजमेंट है इलेक्शन कमीशन के ऊपर में, उसका सवाल है, उसमें मेरे ख्याल में शायद ये सही नहीं है बोलना कि जब तक के पार्लियामेंट लॉ नहीं बना ले तब तक ही CCI मेंबर होंगे उसके कोलेजियम के, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। नहीं, ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो इसी पर है जो आपने पहले शुरू किया था अपने इंट्रोडक्शन पे, कि परसेप्शन ऑफ न्यूट्रलिटी होना चाहिए, दिखना चाहिए लोगों को ये न्यूट्रल बॉडी है, क्योंकि इसके सिलेक्शन में भी न्यूट्रल लोग बैठे हैं। अब जो बिल आया है वो एक तो इट इज़ टिल्टिंग टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर जो भी पावर में रहेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी होंगे और एक कैबिनेट मिनिस्टर भी होगा, और दूसरी तरफ जो है सिर्फ एक ऑपोजिशन लीडर होगा। तो ये एक दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये यूनानिमिटी होता है, तो इसका मतलब अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो ऐसे आदमी को इलेक्शन कमीशन बना ही नहीं सकते जब तक कि आपका यूनानिमस नहीं हो डिसीजन। ये भी ख्याल रखने की बात है। तीसरी बात जो है वो ये है कि जब तक के लॉ नहीं बने तब तक ये रहे। इसका मतलब ये नहीं कि लॉ जब बने तो हमने जो प्रिंसिपल डिसाइड किया है, जो हमने ऑब्जर्वेशंस किया है इसमें, उसको सबको आप दरकिनार कर दें। नहीं, ये बात नहीं है। जब भी ऐसा एक सेक्सुअल हैरेसमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस जो है, इसका भी लॉ इसी तरह से बना था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले गाइडलाइंस इशू किया, बोला यही रहेगा जब तक लॉ नहीं बन जाए, और फिर लॉ बन गया। तो इसका भी यही होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, अगर उसमें CGI का कोई रोल नहीं होता तब बात दूसरी थी, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्यूट्रलिटी की बात की है, परसेप्शन ऑफ न्यूट्रलिटी की बात की है, और क्या प्रेजेंट परसेप्शन है उसकी बात की है, और फिर उन्होंने जो है CGI को इनकॉर्पोरेट किया है। तो हम बैठे बैठे नहीं बोल सकते हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये लीगली भी पॉसिबल नहीं है। लीगली जो है तभी कोई जजमेंट को ओवर रूल कर सकते हैं या टर्न ओवर कर सकते हैं जब आप जो है उसके बेसिस को रिमूव कर दें जी। जब बेसिस रिमूव नहीं हुआ है, जब ये ख़तरा बना हुआ है, हाँ। ख़तरा बना हुआ है कि जो है क्या नाम उसका न्यूट्रल नहीं भी हो सकता ये बॉडी, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो है वो उल्लंघन है। मैं इसको इसी तरह से देखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन। और आपने जिस यूनानिमस यानी कि सर्वसम्मति से, सिलेक्शन कमेटी सर्वसम्मति से तय करेगी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त कौन होंगे, लेकिन ये भी एक क्लॉज है कि अगर इन 3 लोगों में से कोई एक एब्सेंट है, उसकी गैर मौजूदगी में भी अगर कोई निर्णय होता है तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमारे साथ